कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी और हम दोनों ने एक ही दिन, इसी दिन हम लोगों ने चार्ज लिया था कार्याध्यक्ष जिनका मार्गदर्शन हमने, मैं जब एलपीसीसी में भी था, जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और यूथ कांग्रेस से लेके इनका मार्गदर्शन हमने सदैव हमें मौका मिला। वो एलपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय माणिकराव जी ठाकरे, भूतपूर्व मंत्री और एपीसीसी के कार्याध्यक्ष सम्माननीय नसीम खान जी, भूतपूर्व मंत्री और ज्येष्ठ मुंबई के उपाध्यक्ष सम्माननीय बाबा सिद्दीकी जी, भूतपूर्व मंत्री और मुंबई कांग्रेस के सम्माननीय नेता आदरणीय सुरेश शेट्टी जी, एपीसीसी से आए हुए हमारे पंडित जी, देवानंद जी, देवानंद का जमाना है, यहां उपस्थित महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अजंता यादव जी, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय बख्शी जी, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय जेनेट डिसूजा जी, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय गणेश यादव जी, यहाँ उपस्थित मुंबई कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष, जिस जहां हम काम यहाँ ये महोत्सव मना रहे हैं, ये साउथ मुंबई है और इसका अपना अपना एक इतिहास है। साउथ मुंबई के अध्यक्ष सम्माननीय प्रमोद मांद्रेकर जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष क्लाइव डायस जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष युवराज मेहता जी, सम्माननीय हमारे सारे कार्याध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सारे हमारे सेवा दल के नवनियुक्त सेवा दल के मुखिया सतीश चंदा जी और उनकी सारी टीम, यहाँ खास सेवा दल के गुजरात से आए हुए मेरे भाई सम्माननीय चंपा जी, यहाँ उपस्थित सम्माननीय बाकी सारे कार्यकर्ता नेता, सबके नाम लेना जरूरी है, पर अशोक यादव जी, संदेश कोरविलकर जी, हमारे कोषाध्यक्ष सम्माननीय पाटिल जी, यहाँ उपस्थित सारे पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए सारे कांग्रेस पार्टी के सारे तिरंगे के सितारे, मैं आपको 1 मिनट के लिए एक विनती है मेरी सबको, सिर्फ 20 सेकेंड सारे आंख बंद करें, मेरे से सारे आंख बंद करें, चलो। और महसूस करो ये वही जगह है, यहीं पे वहां जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 72 लोग यहीं बैठे थे और यहीं पे स्थापना हुई। आज हम सारे भाग्यशाली हैं, हम सारे यहीं बैठे और स्थापना दिन, देखो 37वां स्थापना दिन हम लोग मना रहे हैं। ये तारीख है, ये इतिहास है, हम भाग्यशाली हैं। हम दोनों कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली है, मैं और चरण, क्योंकि इसी दिन हमने मुंबई कांग्रेस की यहां चार्ज लिया और पूरे साल भर में ये सारे नेताओं ने, आप सारे लोगों ने जो सहकार्य किया, इसके बदौलत आज मुंबई में हम यकीन के साथ कह सकते हैं पूरा लड़ेंगे और पूरा जीतेंगे, यह यकीन के साथ। जी जी जी, आपकी भावना में बहुत कदर है। जहां ये वाकया हुआ वहां
शायद वो महाराष्ट्र से है, तो वो भी तहकीकात की जाएगी और आपकी भावनाएं जो है वो 137 करोड़ आबादी के देश की भावना है, सारे कांग्रेसियों की भावना है। दोस्तों, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, 137 ये महज आंकड़ा नहीं है। आज अगर इस देश में, आज अगर इस प्रदेश में, आज अगर इस शहर में हम इस तरह इकट्ठा बैठ के जो विचारों का आदान प्रदान जो कर रहे हैं, मुझे डर है भविष्य में ये होगा नहीं होगा। इसका कारण एक है क्योंकि जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो खुद को फकीर कहते हैं, मैं तो फकीर हूं बच्चों, झोला उठा के ले जाऊंगा। हमने तो फकीर इस देश में आजादी के पहले भी देखे, आजादी के बाद में भी देखे। किसी फकीर ने 4 बार दिन में चोला बदली किया हुआ, किसी फकीर ने खुद को 627 करोड़ का विमान 1630 करोड़ में खरीदा। हमने कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। ऐसे फकीर के हाथ में देश की बातों में दुर्भाग्य में ये वही दिन है, यही से प्रेरणा लेके चलना है। और यही तो करते आए 1850 को इसी जगह से जो आवाज दी गई, आपको याद होगा, यहां स्थापना हुई और यहां से नीचे जाके आवाज दी गई, अंग्रेजों चले जाओ का नारा इसी मैदान में दिया। आज आपको और मुझे वो सारा, इसलिए मैंने कहा आंखें बंद करिए और एहसास करिए वो दिन, आज का दिन, यहां से निकल के हमें नारा देना है, भाजपा चले जाओ, नरेंद्र मोदी चले जाओ। जो सरकार इस देश के गरीबों की नहीं, जो सरकार इस देश के किसानों की नहीं, जो सरकार इस देश के युवा हमारे साथी उनकी नहीं है, ये सरकार पिछड़ों की नहीं है, ये सरकार रागों की नहीं है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों की है। और देश का सारा धन सिर्फ इस देश के 10 पूंजीपतियों के पास समेट के आपको और हमें हाशिए में छोड़ दिया गया। और इसलिए यह प्रण लेके यहां से चलना है। सवाल यह नहीं कि हम कितना बड़ा भाषण करते हैं, सवाल यह है, नकमा जी माफ करिए, I could not see you. I'm sorry. सवाल यह है कि जो 137 साल निर्माण हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों का अन्याय अत्याचार जो चल रहा था उसके लिए हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूं, बाबा आपने भी नारा दिया है, तब लड़े थे गोरों से, तब लड़े थे गोरों से, बीजेपी के चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आपण अजिबात काळजी करू नका, माझी हिंदी पण बरी आहे आणि मराठी सुद्धा चांगली आहे. प्रश्न भाषेचा आहे. महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा प्रश्न भाषेचा आहेच, अभिमान आहे आम्हाला त्याचा. परंतु त्या भाषेमध्ये जो विचार आम्ही घेऊन आज इथून निघणार आहोत तो जास्त महत्वाचा आहे, अशी माझी स्वतःची कल्पना आहे, माझं स्वतःचं मत आहे. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आम्हाला दोघांना जो मौका दिलेला आहे, इथे संधी दिलेली आहे, या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी आपल्याला आश्वासित करू इच्छितो, आजच्या नंतरची
तशी लढाई काँग्रेसची या शहरातली, मुंबई शहरातली मागच्या 1 वर्ष जे आपण लढलो त्याच्यापेक्षा अतिशय तीव्र आपल्याला करायचे आणि आपल्याला लढाई करायची. काय चाललंय सगळं मला मोठं आश्चर्य वाटतं कधी कधी. जिस इंसान ने, ज्या माणसाने फक्त पंचा घालून आयुष्य काढलं, अतिशय मोठ्या घरातला, श्रीमंत घरातला बॅरिस्टर महात्मा गांधी, गोखले साहेबांनी त्यांना सांगितलं, आता अगर आपको हिंदुस्तान जानना है तो आप हिंदुस्तान घूम के आए. और जब गांधी जी बिहार में एक नदी पे एक महिला पूरी तरह अपने आप को, क्योंकि बदन पे कपड़े बहुत कम थे और वहां अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, उस दिन गांधी जी ने सारे कपड़े उतार के उस नदी में छोड़ दिए. मरते दम तक उसी तरह ये इंसान हम सारे लोगों को, पूरे विश्व को प्रेरणा देते गए. इस विचार को आप मारोगे, मुमकिन नहीं है. गांधी एक व्यक्ति करके आपने उनको गोलियां दाग दी. इस विचार का क्या करोगे जो सालों से इस मिट्टी में, ना कि सिर्फ इस मिट्टी में रहा है, सालों से हम उस विचारधारा को लेकर जी रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता उसी विचारों से जिएगी. उस विचार को कैसे मारोगे आप? कुछ जगह आपको मौके मिले, काही ठिकाणी सरकार आहे, आजच्या याच्यावर तुम्ही बोलणार नाही. विधानसभेमध्ये जे काही चाललंय ते लोकशाहीला अजिबात, मला असं वाटतं, ज्या बाबासाहेबांनी घटना तुम्हाला आणि आम्हाला दिली, या देशाला दिली, ते खरोखरच वरती स्वर्गामध्ये ढसाढसा रडत असतील. कारण घटनेची पायाभरणी करण्याचं पाप या ठिकाणी ज्या पद्धतीने केलं जातंय महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये, त्याचा जेवढा विषय करू तो कमी. आणि म्हणून मैं आप सारे लोगों को बिल्कुल आश्वासित करना चाहता हूं और आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं. आप सारे लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं. कोविड के कार्यकाल में, कोरोना के कार्यकाल में महंगाई का मामला हो, चाहे डीजल की प्राइस का मामला हो, पेट्रोल के प्राइस का मामला हो, चाहे गैस का मामला हो, चाहे रोजाना खाने पीने की चीजों का मामला हो, मुझे फख्र है आप सारे लोगों के ऊपर. मुंबई के 227 वार्ड में इसके खिलाफ लड़ाई मेरे कांग्रेस का कार्यकर्ता था. किसी भी पार्टी ने ये लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी. पूरे महाराष्ट्र में नाना पटोले जी के नेतृत्व में, यहां बैठे हुए मेरे सीनियर लोग उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में ये लड़ाई लड़ी गई थी. ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा वारसा आहे. या मातीमध्ये छत्रपतींचे विचार आहे. नव्हे 400 वर्षापूर्वी जेव्हा राजा महाराजांचा माहोल आपल्या जगामध्ये होता, त्यावेळेला त्या राजाने अष्टप्रधान मंडळ बनवून लोकशाही काय असू शकते त्याची इज्जत त्यावेळेला रोवली, ज्या वेळेला अख्ख्या देशामध्ये आणि अख्ख्या जगामध्ये राजा महाराजांचा दौर होता. तो द्रष्टा आमचा राजा, त्याची ही भूमी आहे. आणि या भूमीमध्ये हा विचार जो आहे, ज्याने नेहमी सांगितलं, शेतकऱ्याच्या शेतातल्या देठाला सुद्धा हात लावला तर त्याची गर्दन मारायला पाहिजे, हा प्रण ज्या माणसाने केला. फकीर, देशाच्या फकीरांनी काय केलं? लाखो शेतकरी देशाच्या सरहदवर बसले, 700 पेक्षा जास्त शहीद झाले. और सारे अन्नदाताओं को हमारे देश के फकीर, देश के प्रधानमंत्री क्या कहते थे?
बुद्धिजीवी हैं, उनके नेता, उनके मंत्री, भाजपा के चमचे क्या कह रहे थे? ये तो आतंकवादी है। और सबसे ये तो उस दिन में हम देख नहीं पाए, लाल किले के ऊपर जिस प्रकार से यह आंदोलन बदलाव करने का षड्यंत्र रचा गया, शायद आजादी के बाद पहली बार ये सारी चीजें हम लोग अपने आंखों से देख रहे थे, आंखों में आंसू थे। उस लाल किले की अहमियत है, वहां से जिस प्रकार से देश के अन्नदाता को बदनाम करने की बातें हुई, हमारा संघर्ष उनके खिलाफ है। मुंबई में मैं जानता हूं, मेरे कार्यकर्ता, अब तो आपको 9 सीटें ज्यादा मिल गई। हम लोगों को बाबा 227 थे, 236 अभी ये कायम रहेगी 100%। कोई शक बिल्कुल रहे, क्योंकि यह प्रण हम सारे लोगों ने किया, यह प्रण मुंबई ने किया है। और मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने इस बात को अभी तक मान्यता नहीं दी, पर उन्होंने ये कहा लोकल बॉडी इलेक्शन उनको तय करने दो, ये उन्होंने कहा। राहुल जी का आना था, ये मुझे आपसे बात करनी भी थी, बहुत सारी बातें हुई, होती ही रही, वो नहीं हुई तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बीएमसी के चुनाव, मनपा के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव होने से पहले चूंकि जब हम लोगों ने तय किया था, तभी ये ओमाइक्रॉन वगैरह कुछ भी नहीं था। पहला पेशेंट मुंबई में 5 तारीख को 2 पेशेंट मिले, एक धारावी में और एक कल्याण में। 10 तारीख तक यह संख्या 6 तक बढ़ी। मेरी बात जब राहुल जी के ऑफिस में हुई, वेणुगोपाल जी से हुई, सबसे हुई, तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस। और उसमें मुझे पता नहीं कि इस बात को मीडिया ने इस तरह से क्यों उछाला, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बताना चाहता हूं, सरकार परमिशन देने के बावजूद भी कोर्ट में तो जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन आपको लेनी ही पड़ती है। आपको पता होगा, आप मंत्री थे, आप सारे मंत्री थे, जब सोनिया गांधी जी की रैली हुई, पहली दूसरी, तभी अपनी सरकार हुई, सरकार ने इसको हाँ कहा, उसके बावजूद हमको कोर्ट में तो जाना पड़ा, और कोर्ट से गाइडलाइन लेके के नागरिकों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब वो काम नहीं कर सकते, दिन भर 1.5 2 लाख की रैली करो और शाम को 7:30 बजे फकीर बाबा बैठे हैं कि कोरोना को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात है भाई, ऐसे देश के मुखिया दुर्भाग्य से लोकतंत्र के अनुसार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना के अनुसार हमें मिले हैं, उसके खिलाफ इन विचारों की लढाई हमें लढली आहे। आणि म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, माझ्या सर्व कार्यकर्ते, सेलचे अनेक कार्यकर्ते मी इथे पाहतो, इथे सुद्धा बसलेले शेतचे, येतोय त्याच्यावर तुम्हाला जाता जाता एका गोष्टीचं मला या ठिकाणी आवाहन करायचं है। आज भी बात हुई थी नसीम भाई, मैंने आपसे बहुत सारे लोगों से बात की थी, चूंकि ये 28 तारीख का इलेक्शन का माहौल था, इसलिए आज आप नहीं मिल पाए, पर ये आने वाले 2-4 दिन में जो बात मेरी हुई है, हम सारे बैठ के इसके बारे में कोई ना कोई निर्णय लेंगे और एक मीटिंग में रखना चाहता हूं। पर वो तब तक एक बात मैं आप सबको बता दूं, डिजिटल मेंबरशिप
डिजिटल मेंबरशिप इस देश में सिर्फ 2 प्रदेशों में शुरू हुई, एक मुंबई और एक तेलंगाना। मुंबई में जहां तक एनरोलमेंट का सवाल है, जहां तक आपको नए मेंबर रिक्रूट करने का जो सवाल है, वो आपको एमआरसीसी से और एआईसीसी से ही मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत सावधानी से ये काम होने जा रहा है। आपको पता होगा, उसका कारण ये भी है, जब हम लिखित जो ये करते थे, कैसे करते थे हम ही बेहतर जानते हैं, पर उसमें बहुत सारे आरएसएस के लोग भी मेंबर बने, बोगस बहुत सारे बने, और जो विचारों की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, दुर्भाग्य से हमारी लड़ाई उनके खिलाफ लड़नी पड़ी। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय, मैं स्वागत करता हूं उस निर्णय का और आप सबको अपील करता हूं। मुंबई में सबसे ज्यादा अच्छी और जोरदार मेंबरशिप नसीब भाई के वहां मतदार संघ में हो रही है, भाईकला में हो रही है, बांद्रा ईस्ट में हो रही है। ये बड़ी बात है। दिक्कतें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले आप जितने भी लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, हाथ ऊपर करिए जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया, बहुत से बाकी है अभी। जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे, आपको कहां से मिलेगा वहां से ग्रीन सिग्नल? क्योंकि 2400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो दिया है, उन्होंने ये मांगा है परमिशन, बट बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया। तो ये मेरी सूचना है आपको, और खास करके सीनियर उपाध्यक्ष यहां बैठे हैं, मैंने आपको सारे लोगों को ये किया है। आपको जनरल सेक्रेटरी आपके साथ है, सेक्रेटरी आपके साथ है, उसके अलावा 36 विधानसभा क्षेत्र 2-2 स्पेशल निरीक्षक हमने आपके साथ दिए, और आप कोशिश करिएगा ये सारा 5 तारीख को सम्माननीय के राजू मुंबई में आने वाले हैं, एक ट्रेनिंग उनके उपस्थिति में कोनी में, जस्ट टू नो, क्योंकि मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं भी पूरी तरह उससे वाकिफ नहीं हूं, और ये इस बात से एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नई बात आती है, तो जाहिर है कि हम लोगों को उससे वाकिफ होना पड़ता है। तो वो सारी टीम, टेक्निकल टीम 5 या 6 तारीख को आगे पीछे होगा 2-3 दिन मुंबई में आ रही है, और हम सारे लोगों को मेंबरशिप के लिए बता रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, आप सबको पता भी है, मुंबई ने ऐलान किया, एच.के. पाटिल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे, उन्होंने कहा है मुंबई से 10 लाख की मेंबरशिप अपेक्षा है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, और इसलिए हम सारे लोगों को मेंबरशिप को लेके बहुत ही संजीदा, खूप सिरियस आपल्याला राहावे लागेल। तुम्हाला आणि मला मेंबरशिपच्या बाबतीमध्ये प्रत्येकाला माझी विनंती आहे, तुम्ही स्वतः विशेषतः इथे कॉर्पोरेटर काही आहेत, मला बघितले नाही, तुम्हाला एक संधी आहे, येणाऱ्या फेब्रुवारी-मार्च मध्ये कदाचित मागे पुढे होण्याची शक्यता आहे असं बोललं जातं, मला माहित नाही, पण तुम्ही तुमच्या मतदारसंघामध्ये जेवढे मेंबर कराल ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्याचे आहेत, कारण हे तुमच्या हक्काचे लोक होऊन जातील, आणि हो त्या निवडणुका तर होतीलच। ये मेंबरशिप वो भी है जब राहुल गांधी की इलेक्शन होनी है, तो हमारे जिला की भी इलेक्शन होगी, हो सकता है वार्ड की भी इलेक्शन होगी, हर प्रकार की इलेक्शन होगी, और इस मेंबरशिप के आधार पर होगी। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे, आपण मेंबरशिपच्या बाबतीमध्ये सगळे सेम सुद्धा सगळ्यांनी, जिल्हाध्यक्ष तुम्ही सगळे काम करताय, मला माहिती आहे, 1 वर्ष मी तुम्हाला फारच त्रास दिलेला आहे, अजून 6 महिने आपण सगळे रणांगणात आहोत, आपण त्या ठिकाणी कुरुक्षेत्रात आहोत, आपल्याला लढणं आवश्यक आहे, तुम्ही लढत आहात, अधिक ताकदीने लढावं लागेल। आपल्या याच्यामध्ये कॉर्पोरेटरच्या याच्यामध्ये वॉर्डामध्ये आपण जेवढे मेंबर कराल, हे लोक
इसलिए आप अपने खास करके मैं बुलाने वाला हूं, हालांकि बहुतेक या पहिल्या हप्त्यामध्ये मी बोलवतोय सगळ्या कॉर्पोरेटर त्याच्यापूर्वी आमच्या सगळ्या सिनियर लोकांबरोबर बसणार आहे. आपण सगळ्यांनी आपल्या वॉर्डामध्ये हा फ्रंट करा. तुमच्या वॉर्डामध्ये साधारण 38 ते 42 इतके बूथ आहेत. या प्रत्येक बूथ मध्ये कमीत कमी 100 मेंबरशिप झाली पाहिजे. ही जबाबदारी मी तुम्हाला देणार आहे. सगळ्या कॉर्पोरेटरना, काही कॉर्पोरेटर इथे हजर आहेत. मी आपल्या सगळ्यांना परत एकदा